हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो और एग्जाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट के बारे में। और इसमें अगर हम देखें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 26 हो चुका है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो होगा वो 27 है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं वीडियो में हिंदी के। तो उसी का हम जो है पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसके पिछले वाले जितने भी वीडियो आप लोग चैनल पे जाइए, उसका प्लेलिस्ट बन गया है, वहाँ से आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन अगर इसे देखें तो किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित किए गए हैं। तो इसमें अगर देखें पहला ऑप्शन है आँख, काक और आम। ठीक है, तो इसमें जो काक शब्द है एक तत्सम के अंतर्गत आता है और आम शब्द है जो कि तद्भव के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका इसका यही ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तत्सम तद्भव सिर्फ ए पार्ट में दिया गया है। बाकी अगर देखा जाए तो सब में जो है तद्भव शब्द के दिए गए हैं पूरे के पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देशज शब्द का उदाहरण है। देशज शब्द के उदाहरण अगर की बात करेंगे इसमें तो सी पार्ट में जो टेटुआ जो लिखा हुआ है ये देशज शब्द है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द जो है तद्भव हैं। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द तद्भव हैं। सहज, संजोग, समंदर। तो इसमें सहज शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, गात, गाहक, गणपति। तो गणपति इसमें जो है तद्भव सॉरी तत्सम है। और चांद, झरना, झुंड। तो इसमें जो है ये क्या कहते हैं कि तत्सम है। और इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो झकड़ा, काजल और खेत, इसमें ये तीनों जो है तद्भव शब्द आता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है निम्नलिखित क्रिया इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो इनमें से अगर देखेंगे तो खटाई शब्द जो लिखा हुआ ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी पढ़ाई, दौड़, उतराई ये सब क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन में बताना है कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है इनमें से। तो इसमें देखेंगे तो सी पार्ट की बात करें तो हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ये एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं संक्रामक रोग। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो उसको हम कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर देखेंगे डी पार्ट तो वो पतंग उड़ा रहा है, इसमें जो है सकर्मक रूप से प्रयोग किया गया है। बाकी सभी में क्या है वो अभी तक सो रहा है, वो बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है। तो ये तीनों जो है अकर्मक है, लेकिन सी पार्ट क्या है सकर्मक है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है इनमें से बताना है। कौन सा विकल्प में जो संज्ञा शब्द लिखे हो क्रिया शब्द से निर्मित लिखे हुए हैं। तो इसमें भूल और हंसी ये दो शब्द हैं जो कि क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है इनमें से। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हरण शब्द का अर्थ चुराना होता है और हरिण शब्द का अर्थ मृग होता है। ठीक है, स्रोत शब्द का अर्थ होता है धारा और ए स्रोत का अर्थ होता है कान। ठीक है, चिर चिर शब्द जो दिया गया है इसका अर्थ होता है दीर्घकालीन। और जो ये चिर दिया गया है लास्ट वाला इसका अर्थ होता है वस्त्र, जो कि इसमें उल्टा दिया गया है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, मैं गलत ही बताना था। द्रव का अर्थ होता है तरल और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। तो आंसर सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिच्छेद और परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ बताना है। परिच्छद मीन्स क्या होता है, परिच्छेद मीन्स तो परिच्छद मीन्स होता है आवरण और परिच्छेद मीन्स होता है अनुभाग। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है इसमें से। तो साम का विलोम वैषम्य होता है। ठीक है, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, रित का विलोम अनिरत होता है, लेकिन श्लाघनीय का विलोम प्रशंसनीय नहीं होता। तो यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। प्रशंसनीय का विलोम होता है अप्रशंसनीय या फिर निंदनीय कह सकते हैं। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में संबंध सूचक और अपव्यय का प्रयोग किया गया है इसमें से। तो आंसर इसका क्या जाएगा, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। तो ये एक संबंध सूचक अपव्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विस्मयाद बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है इनमें से। तो विस्मयाद बोधक के अगर हम देखेंगे तो वो ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो ये इसके बारे में सही कथन बता रहा है। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसी विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ इसमें से जो है सुमेलित है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व का अर्थ खच्चर दिया गया जो कि गलत है। अश्व का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, जलद का अर्थ दिया गया है कमल। ठीक है, और जलज का अर्थ दिया गया बादल जो कि गलत है। जलद
जलद मीन्स होता है जल देने वाला, तो इसका अर्थात बादल अर्थ हो जाएगा जलद का। और जलज मीन्स जल से उत्पन्न होने वाला, अर्थात इसका अर्थ कमल हो जाएगा, तो ये भी गलत है। सर्वथा का अर्थ होता है सब तरह से, और सर्वदा का अर्थ होता है सदैव या हमेशा, ये सही है। तो आपका सी पार्ट ही सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित अर्थ बताना था। अनिल का अर्थ होता है हवा, ठीक है, अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है आग, जो कि इसमें उल्टा दिया गया है। तो इस तरीके से आपका आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया है, इनमें से बताना है। तो आप अगर आंसर की बात करें तो सी पार्ट देखिए, हम अपने आप को भूल गए, इसमें मध्यम पुरुष की बात का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हिमालय में अनेक नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पे अलगाव होने की स्थिति पैदा हो वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है, और से लगता है इसका परसर्ग, तो आपका आंसर इसमें अपादान हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसी में से बताना है। तो राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, तो ये इसमें क्या है कि संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द सार्थक शब्द कहेंगे सदाचारी। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, सभी शब्द स्त्रीलिंग की बताएंगे। तो इमली, चांदी और लौकी, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, तो नींबू, दही और केला, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बाकी सभी में कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग तो होता है। तो हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला सदैव शब्द है वो है आकाश, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी संधि शब्द जो है गलत है, संधि कौन सा इसमें गलत किया गया। तो सत प्लस मार्ग जो लिखा गया है सदमार्ग, जो कि गलत है। सत प्लस मार्ग बनता है सन्मार्ग, इसको कहा जाता है, जो कि इसमें गलत लिखा हो, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले शब्द में बताना किस शब्द की संधि जो है जिनमें से सही है। तो शीत प्लस ऋत शीतर, तो जो लिखा हुआ ये सही है, बाकी सारे की गलत है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास की अगर हम बात करेंगे तो आप बीती में क्या है, कर्मधारय समास नहीं है। बाकी नीलगाय, देहलता, लघुकथा, इसमें समय कर्मधारय समास का उदाहरण है। विधि की यही डैश है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ये इसमें रिक्त स्थान पूर्ति करना है। इसमें क्या पूर्ति कर भरते हैं जैसे कि ये कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा विधि की यही इच्छा है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, इच्छा भरा जाएगा, ठीक है। अथॉरिटी शब्द का परिभाषित शब्द जिनमें से कौन सा नहीं है। तो अथॉरिटी मीन्स प्राधिकार भी होता है, अधिकारी विद्वान भी, अधिकारी विद्वान और प्राधिकरण तीन होता है, लेकिन लेखकीय अधिकार जो होता है ये जो अथॉरिटी का अर्थ नहीं होता, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में जो है सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। ट्रांसपोर्ट का अर्थ इसमें दिया गया आयात निर्यात, जो कि गलत है। ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है परिवहन, तो आपका यही गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स भूतलक्षी, और लेजिबल मीन्स सुवाच्य, और एक्ट मीन्स अधिनियम। अगला प्रश्न, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। भाववाच्य की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट है, वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये इसका भाववाच्य शब्द नहीं है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। घड़ों पानी भरना, इसका मतलब कि घड़ों पानी भरना मतलब इसमें दिया गया बहुत वर्षा होना, जो कि गलत है। बाकी सूरज पर थूकना यानी कि किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। नाक बहुत सिकोड़ना यानी कि अरुच और अप्रसन्नता प्रकट करना। थूक कर चाटना यानी कि कहकर मुकर जाना। अगला प्रश्न, आग बबूला होना, इसका क्या भावार्थ, इसका क्या अर्थ है। तो आग बबूला होना मतलब अत्यंत क्रोध होना, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कुसंग के से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, आंसर डी पार्ट होता है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर तो सी पार्ट। अधिकारी में क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें शीतोष्ण हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कमल का अम्ब दिया गया है जो कि सही, और कमल का आब दिया गया। आब जो होता है अर्थ इसका समानार्थी ये पानी का समानार्थी शब्द होता है, जो कि इसमें कमल के सामने दिया है, तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है, ठीक है। झंडा मीन्स ध्वजा, झंडा मीन्स पताका। चांद मीन्स राकेश, चांद मीन्स शशि, और दांत मीन्स दंत, और दांत मीन्स रतन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को बीज पवन काल कहा है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकाल कब है इनमें से। तो रीतिकाल का कब वृंद है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
होरी किस उपन्यास का पात्र है इसमें से किसका जो है पात्र होरी है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो गोदान जो है कहानी का पात्र क्या है? होरी है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ठीक है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जाए तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है परिपत्र। आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो पानी शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग नहीं होता। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें बताना है। तो अरहर शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 से 45 तक गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़िएगा और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड है। कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? जब गद्यांश आप पढ़ेंगे इसको तो इसका आंसर निकल आएगा, डी पार्ट आएगा निकल के आंसर। सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने के अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्वधारणा के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गद्यांश से ही है। निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है? तो निर्जन क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो आभा वृत्त जो होता है इसके अर्थ की ओर संकेत करता है। ठीक है। अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पूरक शब्द की बात करें तो कविता के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतीकों में कौन सा गुण है? तो इस गद्यांश के अनुसार अगर इसके आंसर की बात करेंगे, जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आभा का गुण होता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है इनमें से? तो डी पार्ट हो जाएगा, मैंने आम खाया है। ठीक है। तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा, अभी अभी जो काम समाप्त हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो गौ का बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो गौ ए हो जाता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये तीनों आते हैं, लेकिन विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आपका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष है इनमें से? तो का शब्द जो दिया गया है का वर्ण, ये आघोष के अंतर्गत आता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। ठीक है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण जो है क्या हो सकता है, ये इसका सही रूप से वाक्य है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल का 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। आज का वीडियो पर एंड करते हैं। इसके आगे इसके 3 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं लास्ट में, उसको भी हम आने वाले दिनों में जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद जीएस के जो है टॉपिक वाइज शुरुआत करेंगे वीडियो के लिए, तो जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैनल से जरूर रहिएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।